जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और यहाँ 1936 में लुप्तप्राय की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यहाँ उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है और यहाँ इसके नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर ही रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहल के तहत आने वाला यहाँ पहला पार्क था। यह एक गौरवशाली पशु विहार है। यह रामगंगा के पातलीदून घाटी में 1318.54 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है, जिसके अंतर्गत 821.99 वर्ग किलोमीटर भी आता है। पार्क की भौगोलिक और पारिस्थितिक विशेषताएं, यहाँ एक इको टूरिज्म गंतव्य भी है और यहाँ पौधों के 488 प्रजाति और जीवों में एक विविधता है। पर्यटन की गतिविधि और वृद्धि और इस अन्य समस्याएं पार्क की पारिस्थितिक संतुलन के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करती है। कॉर्बेट एक लंबे समय के लिए पर्यटकों और वन्य जीवों प्रेमियों के लिए अड्डा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के चयनित क्षेत्रों में ही पर्यटन गतिविधि को अनुमति दी जाती है ताकि लोगों को इसके शानदार परिदृश्य और विविध वन्य जीव देखने का मौका मिले। हाल के वर्षों में यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। वर्तमान में हर मौसम में 70,000 से अधिक टूरिस्ट पार्क में आते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 520.8 वर्ग किलोमीटर में पहाड़ी, नदी की बेल्ट, दलदलिया गड्ढे, घास के मैदान और एक बड़ी झील शामिल है, जिसकी ऊंचाई 1300 से 4000 फीट तक होती है। यहाँ शीतकालीन रातों में ठंड होती है, लेकिन दिन धूपकार और गर्म होते हैं। यहाँ शीत में बहुत ठंड होती है। यहाँ जुलाई से सितंबर तक बारिश होती है। घने नम पर्णपाती वन में मुख्य रूप से साल, हल्दू, पीपल, रोहिणी और आम के पेड़ होते हैं। जंगल पार्क में लगभग 13% हिस्सा घेरता है। इस क्षेत्र में 10% घास के मैदान होते हैं। यहाँ 110 पेड़ प्रजातियाँ हैं, 50 स्तनधारियों की प्रजातियाँ, 50 पक्षियों की प्रजातियाँ और 25 सरीसृप की प्रजातियाँ हैं। दिल्ली से मुरादाबाद, काशीपुर, रामनगर होते हुए कॉर्बेट नेशनल पार्क की दूरी 290 किलोमीटर है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों के भ्रमण का समय नवंबर से मई तक होता है। इस मौसम में ट्रैवल एजेंसियां कॉर्बेट नेशनल पार्क के सैलानियों को घुमाने का प्रबंध करती है। कुमाऊं विकास निगम भी प्रति शुक्रवार दिल्ली से कॉर्बेट नेशनल पार्क के पर्यटकों को ले जाने का संचालित भ्रमणों का आयोजन करता है। यहाँ पर शेर, हाथी, भालू, सूअर, हिरन, चीतल, सांबर, पांडा, काकड़, नीलगाय, घूरल और चीता वन्य प्राणी अधिक संख्या में मिलते हैं। इसी तरह इस वन में अजगर के कई प्रकार के सांप निवास करते हैं। जहाँ इस वन्य पशु विहार के अनेक प्रकार के भयानक जंतु पाए जाते हैं, वहाँ पार्क में 600 रंग बिरंगे पक्षियाँ की जातियाँ भी दिखाई देती है। यहाँ देश का एक ऐसा अभयारण्य है जिसमें वन्य जंतुएं, अनेक जातियाँ प्रजातियों के साथ पक्षियाँ भी अधिक्य रहता है। आज विश्व का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ के पर्यटक इस पार्क को देखने के लिए ना आए हो। अंग्रेज वन्य जंतुओं की रक्षा के भी शौकीन थे। सन 1935 में रामगंगा के इस आंचल को वन्य पशुओं के रक्षार्थ सुरक्षित किया गया। उस समय के गवर्नर माइकल हेनी के नाम पर इस पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क रख दिया गया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इस पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। स्वतंत्रता के बाद विश्व में जिम कॉर्बेट का नाम एक प्रसिद्ध शिकारी के रूप में फैल गया था। जिम कॉर्बेट का यहाँ अचूक निशानेबाज थे, वहीं वन्य पशुओं की प्रिय साथी भी थे। कुमाऊं के कई आदमखोर शेरों को उन्होंने मारकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी, हजारों को भय से मुक्त करवाया था। गढ़वाल में भी एक आदमखोर शेर ने कई लोगों की जान ले ली थी। उस आदमखोर शेर को भी कॉर्बेट नहीं ही मार रहा था। वहाँ आदमखोर गढ़वाल के रुद्रप्रयाग के आसपास कई लोगों को मार चुका था। जिम कॉर्बेट ने द मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग की पुस्तकें लिखी। भारत सरकार ने जब जिम कॉर्बेट की लोकप्रियता को समझा और अनुभव किया कि उसका कार्य क्षेत्र भी यही आंचल था, तो सन 1957 में इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जाने वाले पर्यटक इसी मार्ग से जाते थे। नैनीताल से आने वाले पर्यटक इस संग्रहालय को देख के आगे बढ़ते थे। जिम कॉर्बेट का पूरा नाम जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट था। इनका जन्म 25 जुलाई 1875 में हुआ था। जिम कॉर्बेट बचपन से ही बहुत मेहनती और निडर व्यक्ति थे। उन्होंने कई काम किए। इन्होंने ड्राइवरी, स्टेशन मास्टरी तक, सेना में भी काम किया और अंत में ट्रांसपोर्ट अधिकारी तक बने।
परंतु उन्हें पशुओं का प्रेम अपनी ओर आकर्षित करता रहा। जब भी उन्हें समय मिलता वो कुमाऊं के वनों में घूमने के लिए निकल जाते थे। वन्य पशुओं को बहुत प्यार करते थे। जो वन्य जंतु मनुष्य का दुश्मन हो जाता उसे वो मार देते थे। जिम कॉर्बेट के पिता मैथ्यू एंडरसन नामक भवन बनाने वाली कंपनी के हिस्सेदार थे। गर्मियों में जिम कॉर्बेट का परिवार आया पाटा स्थित गुर्नी हाउस में रहता था। वे मकान 1945 तक रहे। ठंडियों में कॉर्बेट का परिवार काला ढूंगी और अपने मकान में आ जाते थे। 1947 में जिम कॉर्बेट अपनी बहन के साथ केनिया चले गए और वे वहीं बसे रहे। केनिया में 80 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत हो गया। आज यह पार्क इतना समृद्ध है कि अतिथि गृह में 200 अतिथियों के साथ ठहराने की व्यवस्था है। यहाँ आज सुंदर अतिथि गृह, कैबिन और टेंट उपलब्ध है। खाने के उत्तम प्रबंध भी है। डिकाल में हर प्रकार की सुविधा है और मुख्य गेट में अतिथि गृह भी पर्याप्त व्यवस्था है। रामनगर के रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर कॉर्बेट नेशनल पार्क का गेट है। रामनगर से रेलवे स्टेशन से छोटी गाड़ियां, टैक्सियां और बसें इस पार्क तक पहुंचा जा सकता है। बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। दिल्ली से ढिकाल तक बस आ जा सकती है। यहां पहुंचने के लिए रामनगर कालागढ़ मार्गों का भी प्रयोग किया जा सकता है। दिल्ली से ढिकाल 297 किलोमीटर है। दिल्ली से गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, काशीपुर, रामनगर होते हुए ढिकाल तक मार्ग है। मोटर की सड़क अत्यंत सुंदर है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँ।